जय श्री सीताराम मित्रों। संपूर्ण देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। सभी त्यौहार वैसे ज़्यादातर दिन में होते हैं, लेकिन नवरात्रि में रात्रि लगी है। दिन में तो पूजी ही जाती हैं माता जी, रात्रि में भी इनका जप करना चाहिए। अपने आप में संपूर्ण है माता भगवती, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं किसी अन्य और किसी क्रिया की। कल भी मैंने कहा था, शिव महापुराण की मैं कथा कह रहा हूँ, सभी लोगों को आनंद आ रहा होगा। और आइए हम सब नैमिषारण्य तीर्थ मानसिक रूप से चलते हैं। वहाँ लोमहर्षण जी महात्माओं को शिव महापुराण सुना रहे। कथा उमा संहिता में चल रही है। आइए हम एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। मैं ये कथा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134। पंचकर्म विशेषज्ञ हूँ। यदि किसी को किसी तरह की परेशानी हो, जैसे पैरालिसिस है, गाउट है, वर्टिब्रा में कोई प्रॉब्लम है, बिना किसी हिचकिचाहट के वो मुझसे संपर्क कर सकता है। चलें अपन सभी भगवान शिव की कथा की रूपी गंगा में डुबकी लगाते हैं। आइए मित्रों, नवदुर्गा है भगवान शिव को, माता जगदम्बा सबकी के ऊपर कृपा करें और सब लोग आनंद से रहें। संसार में मात्र शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जो अपनी संतान को सदैव सुखी देखना चाहती है। और भारतवर्ष में तो मात्र शक्ति को ही मुख्य माना गया है। जहाँ माताओं का, बेटियों का, बहनों का, महिलाओं का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। आइए हम एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। एक छोटा सा हम भजन भी कहेंगे आज, उसके बाद कथा कहेंगे। नमोस्तु रामाय सालक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जग मंगल भल काजू विचारा, बेगिए नाथ न लाइए बारा। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम, भज विश्वनाथम। पार्वती जी कहती हैं भगवान महाकाल से, भोलेनाथ से, आहा विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव,
सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य विधि निधि, प्रणत कल्प तरुणाम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वासरूपिण्यौ, याभ्यां न पश्यन्ति हि सिद्धाः स्वान्तः अस्तमीश्वरं, शिवेति द्वयाक्षरं नाम्भ्याय हरिष्यन्ति ये जनाः, तेषां स्वर्गश्च मोक्षश्च भविष्यति न चान्यथा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्सं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतः स्मृताम्। आइए एक भजन करते हैं। भजन इस देश के प्रख्यात एक महान कथावाचक महाराज, जो साकेतवासी हो चुके हैं कम उम्र में, लेकिन उन जैसी कथा अभी भारतवर्ष में कोई भी नहीं कहता है। या ये कहें कि राम की कथाएं सबको अच्छी लगती है, लेकिन उन जैसी कथा वास्तव में कोई भी नहीं कह पाता है। सब अपने अपने हिसाब से अच्छी कहते हैं और बहुत बढ़िया है। राम जी की कथा है जो जितनी कहता है। उन्हीं का भजन है ये, जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता। ये जीवन है तेरे हवाले, ये जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। ये जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। ये जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले। वृंदावन में बसा ले, मुरलिया वाले। वृंदावन में बसा ले, मुरलिया वाले। ये जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। वृंदावन में बसा ले, वृंदावन में बसा ले, मुरलिया वाले। वृंदावन में बसा ले, मुरलिया वाले। अब अगर नहीं बसा रहे हो तो क्या करो? अरे तो वृंदावन में बुला ले, मुरलिया वाले। वृंदावन में बुला ले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना ले, मुरलिया वाले। मेरे अपने हुए न अपने, मेरे अपने हुए न अपने, मेरे अपने। अपने कितने अपने हैं?
बहुत सारे अपने से आए हैं जीव जगत में, तो न जाने कितने अपने हो गए, लेकिन कोई भी अपना नहीं हुआ। मेरे अपने हुए न अपने, मेरे अपने हुए न अपने, मेरे अपने हुए न अपने, मेरे अपने हुए न अपने। अब तो तुम्ही, वाह कृष्ण, अब तो तुम्ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तो तुम्ही अपना ले मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली, हम कठपुतली, हम कठपुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, जैसे भी चाहे नचाले, जैसे भी चाहे नचाले मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे नचाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, जैसे भी चाहे नचाले मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे नचाले मुरलिया वाले। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना के वृंदावन में बुला ले मुरलिया वाले। हम तो तेरे अधर की मुरली, 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 अधर की मुरली, हम तो तेरे अधर की मुरली, जैसे भी चाहे बजा ले, जैसे भी चाहे बजा ले मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे बजा ले मुरलिया वाले, कर गए कंठ लगा ले, कर गए कंठ लगा ले मुरलिया वाले, कर गए कंठ लगा ले मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना के वृंदावन में बसा ले, वृंदावन
वन में बुला ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बुला ले मुरलिया वाले, जैसे बिचा हे नचाले, जैसे बिचा हे नचाले मुरलिया वाले, जैसे बिचा हे बजा ले मुरलिया वाले, कर गह कंठ लगा ले मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय श्री राम। आइए अब कथा आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे शिव महापुराण की कथा आगे बढ़ रही है मित्रों। शिव महापुराण भोलेनाथ की लीला और कथाएं और भोले भंडारी भंडार भर देते हैं, जो चाहो वो ले लो। बहुत उदार मना है, उदार चित्त है। देवताओं को भी दे देते हैं, दैत्यों को भी दे देते हैं, राक्षसों को भी दे देते हैं, चाहे भले ही खुद परेशानी में पड़ जाए। वो भस्मासुर को तो ऐसे ही वरदान दे दिया था। चलिए, ऐसे जगत पिता पर ब्रह्म परमात्मा भगवान शिव और माता जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करके हम अपनी कथा शुरू करते हैं। आप सबको मेरा प्रणाम मित्रों। जय श्री राम, जय महाकाल। कल तक मैंने कहा था कि जीव के गर्भ की स्थिति क्या है। इन पुराणों में गर्भ की स्थिति के बारे में मैंने पहले अभी मार्कंडेय पुराण में बड़ा विस्तृत कहा था। इसमें भी कहा है, लेकिन पूरा कहा। मैं ये बता दूं, बीइंग ए डॉक्टर, जो डॉक्टरी में जिस तरह से गर्भ का डेवलपमेंट होता है, बिल्कुल प्रारंभ से 9 महीने तक, हमारे पुराणों में बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। पुराण हमारे अनुभूत प्रमाण हैं, समझने की जरूरत है। इनमें ज्ञान, विज्ञान, पराविज्ञान सब कुछ भरा पड़ा है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है और भगवान की कृपा पर निर्भर करता है कि किसको क्या समझ में आता है। आज कहते हैं हम शरीर की अपवित्रता व शरीर की अवस्था। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, यह शरीर वीर्य और रज के संयोग से उत्पन्न होता है। पहले संकल्प सृष्टि ब्रह्मा जी ने की थी। कई हजार बच्चों को अपने संकल्प से पैदा किया, सप्तऋषि भी बनाए, 9 ऋषियों की भी रचना की। भृगु उसमें बड़े थे। पुलस्त, पुलह, क्रतु, मांगी, रस, बस पूरे 9 हैं। इसके बाद भी जब सृष्टि बहुत अधिक नहीं बढ़ी तो उन्होंने एक स्त्री पुरुष की रचना की और इन दोनों में वीर्य और रज के संयोग से संतान को उत्पन्न किए। नित्य निष्ठा, सनत कुमार जी कहती है, शरीर जो है वीर्य और रज के संयोग से उत्पन्न होता है। सभी का शरीर, मनुष्य का हो, पशुओं का हो, पक्षियों का हो, जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, जरायज हो, अंडज हो, स्वेदज हो, जो भी है ये सब रजवीरी से उत्पन्न होता है। नित्य विष्टा और मूत्र से ये परिपूर्ण रहता है। इसी से यह अपवित्र कहा गया है, क्योंकि त्याज्य वस्तुएं इसमें से निकलती रहती हैं, जैसे मल है, विष्टा है, मूत्र है। इसको हम इंग्लिश में
मूत्र वगैरह में एक अवशिष्ट पदार्थ भी निकलते हैं। अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। अंग्रेजी में उसको क्रिएटिनिन कहते हैं, क्रिएटिनिन कहते हैं। आजकल क्रिएटिनिन के बारे में बहुत सुनने में आता है। टेस्ट में आ जाता है। ये वास्तव में मूत्र के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ होता है। चलिए, मैंने कहा कि यह मल मूत्र से इसमें अपवित्रता रहती है। सनत कुमार कहते हैं, यथांतर्विष्टया पूर्णः शुचिमान् बहिर्घटः सोद्यमानो हि देहो अहम तेनायमशुचिस्ततः। हे व्यास जी, जिस प्रकार विष्टा से भरा घट बाहर से शुद्ध नहीं हो सकता है, उसी प्रकार जलादि से शुद्ध किया हुआ शरीर शुद्ध नहीं हो सकता है। प्रतिदिन जिससे मल मूत्र निकलता रहता है, वह कैसे पवित्र हो सकता है? पर्वत के समान जिस शरीर से कफ, मूत्र और विष्टा आदि के स्रोत निरंतर निकलते रहते हैं, वह किस प्रकार शुद्ध हो सकता है? वाह! अब जीवित हैं, भोजन करेंगे, किट्ट पदार्थ बनेगा जो मल कहलाता है। फिल्टर होता है पूरी बॉडी में से ब्लड, किडनी के द्वारा, मूत्राशय के द्वारा और मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र बाहर अपशिष्ट पदार्थों को निकालता है। कफ निकलता है, गले में भरा रहता है, तो कैसे शुद्ध किया जाए? श्लोक कहते हैं सनत कुमार जी, काया सुगंध धूपाद्यैर्यत्न्येनापि सुसंस्कृतः न जहाति स्वयं भावं वा स्वपुच्छम्यो नामितम। यत्नपूर्वक श्रेष्ठ गंध धूप आदि से भली भांति शुद्ध संस्कार किया हुआ यह शरीर कुत्ते की पूंछ की तरह जो झुकी रहती है, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। वाह! कितना हम धूप, दीप, सुगंधित अच्छी अच्छी चीजें जलाते हैं, लेकिन यह कुत्ते की पूंछ की तरह झुकी रहती है, टेढ़ी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि यह मनुष्य का मन अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। जिस प्रकार काली वस्तु किसी भी प्रकार श्वेत नहीं हो सकती है, उसी प्रकार यह शरीर शुद्ध किया हुआ भी निर्मल नहीं हो सकता। संसार में अपने दुर्गंध युक्त मल और मूत्र को सूंघ कर नासिका को पीड़ा देकर भी पुरुष वैराग्य को प्राप्त नहीं होता है। इतने मलों को साथ में ढोता रहता है जीवन भर, फिर भी ये विरक्त नहीं होता है। अब यहाँ एक आफत ये भी तो है, विरक्त होने के बावजूद ही मल साथ में रहते हैं। सुर नर मुनि कोई नाहि, जिन्हें न हो है माया प्रबल, अस विचार मन माहि, भजई महामायापति। गंगा त्वेन सर्वेण मद भारहि पर्वतोपमहि अमृतायोराचरे शौचम भाव दुष्टो न शुध्यति। गंगा के जल से पर्वत के समान, मृत्तिका के भार से भी मृत्यु पर्यंत चाहे शौच करते रहें, परंतु स्वभाव से दूषित हुआ मनुष्य का शरीर कदापि शुद्ध नहीं हो सकता। ये सनत कुमार जी व्यास जी से कहते हैं कि स्वभाव से जो दूषित है, जिसका मन पूरी तरह से दूषित है, वो पूरे गंगा जल में और गंगा जल की रज से पूरे शरीर भर लिपटा रहे, वो उसका कभी भी वो शुद्ध नहीं हो सकता है। भाव से दुष्ट हुआ पुरुष अग्नि को जलाकर तेल व घी से उसे सींचकर कई बार प्रदक्षिणा करके उसमें प्रवेश कर भस्म हो जाए, फिर भी वह किसी भी धर्म के फल को नहीं पा सकता है। गंगादि नदियों सरोवरों में अनेक जलचर रहते हैं, मंदिरों में अनेक पक्षी निवास करते हैं, लेकिन उनका उद्धार
नहीं होता है, उसी प्रकार भावहीन मनुष्य तीर्थाटन या दान आदि क्रियाओं का कोई फल नहीं पाता है। मित्रों, संपूर्ण कर्मों में भाव की ही शुद्धता होती है। संपूर्ण कर्मों में भाव की ही शुद्धता है, ऐसा हमारे सनत कुमार जी कहते हैं। आजकल भाव की शुद्धता कैसे हो, भगवान जाने, तो भगवान ही की कृपा हो जाए, क्योंकि आजकल तो हर जगह बिजनेस हो गया है। एक किसी भी चीज को धार्मिक रूप दे दो, आजकल ये विशेष हो रहा है। और वो एक, मैं क्या कहूँ, बुराई तो नहीं करना चाहिए, ना करने इच्छा होती है, लेकिन कई जगह एक ऐसी स्थिति बन गई है जो लूट के स्थान बन चुके हैं। सीधी सादी भोली भाली जनता, भीड़ बढ़ती जा रही है, और इस भीड़ में गाड़रों की तरह आदमी चले जा रहे हैं। जगत को जंग लग गई, मनुष्य खो गया, अब पशुओं जैसा जीवन चल रहा है। गौ भक्त जहां तहां देखने को मिलते हैं, लेकिन गायों का उचित संरक्षण करने की ना तो शासन प्रयास करता है, ना ये गौ भक्त। बस सिर्फ बातें ही बातें चल रही हैं, और गौ माता के साथ साथ हमारी माताएं जो घर में हैं, वे भी कष्ट उठा रही हैं, क्योंकि आज के लड़के और बहुएं अधिकांशतया देखने में आ रहे हैं कि घर में अकेली माँ या बाप मर रहा है, सड़ रहा है, और वो अपने चाहते हुए पे भी अपने घर के पास नहीं आते हैं और ना आते जाते हैं। ऐसी स्वच्छंद जीवन हो गया है। यही कहते हैं सनत कुमार जी उससे, व्यास जी महाराज से, कि भाव से दुष्ट हुआ पुरुष अग्नि जलाकर तेल में खूब और घी से उसे सींचकर खूब धावन करे, यज्ञ करे, और कई बार उस यज्ञ की प्रदक्षिणा करे, उसमें प्रवेश भी कर जाए, तो भी वह धर्म को फल को नहीं पा सकता, धर्म के फल को नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि वो जलता रहे, जल रहा था, जब जल भी जाए तब भी उसका मन शुद्ध नहीं था, ये उनका कहना है। क्योंकि मंदिर सरोवरों में, गंगा जी में जलचर तो रहते हैं, और मंदिरों में पक्षी निवास करते हैं, लेकिन उनका तो कभी उद्धार होता ही नहीं है। गंगा जी में नावें चलती हैं, जहाज चलते हैं, उनसे वो मछलियां मारी जाती हैं और लोग खा रहे हैं उसको। इससे क्या उद्धार होगा? जीवित मछलियों को तेल और घी में तला जाता है, तेल में। मनुष्य कहने लायक कि मानो रहा है क्या? ये क्या गंगा जी में रहते हैं, क्या इनका तरन तारण होगा क्या? कभी नहीं होगा मुक्त। ये कहने का मतलब है। कितना ही आप तीर्थ करिए, उसी प्रकार भावहीन मनुष्य तीर्थाटन और दान आदि क्रियाओं का कोई फल नहीं पाता है। संपूर्ण कर्मों में भाव की शुद्धता होनी चाहिए। भाव की शुद्धता होगी तब तो उसका आपको फल मिलेगा। केवल गप्पे मारने से, बातें करने से, अच्छी अच्छी बातें करने से, बड़ी सुंदर वक्ता बनने से, और घर में पता लगा कि मां सड़ सड़ के मर रही है, पिता सड़ सड़ के मर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। हाँ, एक आध कोई मूर्ख लड़का अगर है, जो आज के हिसाब से, हमारे हिसाब से मूर्ख कहलाता है, वैसे मूर्ख वो नहीं है, मूर्ख वे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनने छोड़ दिया है अपने माता पिता को, घर वालों को। तब जीवन तो किसी तरह निकल जाएगा, वरना सब देश विदेश में अपने घूम रहे हैं, ऐसो आराम की जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जिन माता पिता ने पढ़ा लिखा के
इस लायक कर दिया। यही हमारे सनत कुमार जी कहते हैं कि इनके तीर्थाटन करने से, इनके दान करने से और इनके जो अच्छी अच्छी बातें करने से कुछ भी नहीं होता है। अभक्ष भक्षण करने से, दूषित अन्न खाने से और दूषित तरीके से कमा के जो खाता है या खिलाता है, वो अपने भस्मासुर पैदा कर रहे हैं। और आज ये इतने ब्रांड आ चुके हैं इस देश में, नए नए देखने लायक ब्रांड हैं। कोई महिलाओं का मेकअप करके बैठता है, उघाड़ा बैठता है, बालों को बिखरा के बैठता है। ना जाने ये कैसे, तो ये कौन से ब्यूटी पार्लर से आते हैं बन बन के, और महिलाओं के सामने अमर्यादित बोलते हैं। या तो ये मूर्ख हैं, क्योंकि एक इंद्रजाल करने वाला एक जादूगर भी अपने आप भीड़ जोड़ देता है। इस तरह से भीड़ चूंकि इन तीर्थों में बढ़ रही है, और इन तीर्थों में अपने अड्डे बना लिए हैं। और क्या क्या हो रहा है ये तो अब जाके स्वयं देख लें। जहां आसानी से आदमी जाता था, भगवान के दर्शन करता था, रहता था, आज वहां जगह नहीं है रहने के लिए। इसी वृंदावन में मैं 10 दिन रहा था। आज स्थिति है कि वहां 10 मिनट भी रहने का जी नहीं कर रहा है, क्योंकि भीड़ इतनी बढ़ गई है और लोग भी बड़े धार्मिक हो गए हैं। धर्म ही धर्म कर रहे हैं केवल, उनको घर में कोई धर्म नहीं दिखाई देता है। चलिए खैर, मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूं, ना मैं किसी को ऐसा है कि मैं कोई बड़ा साधु हूं। लेकिन इतना जरूर है कि गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में एक पद लिखा है, उसकी एक लाइन जरूर कह देता हूं, मेरो मन हरि जू हठ न तजे। गोस्वामी जी का वो पद ऐसा है कि सब कुछ कह देता है। मेरो मन हरि जू हठ न तजे, आहा निस दिन नाथ देत सिख बहुविध, करत स्वभाव निजय। मैं तो इस अपने मन को रोज सोचता हूं कि तू गलत नहीं जा भैया, लेकिन ये फिर वो वहीं पहुंच जाता है। जैसे हाथी को नहलवा दो, छोड़ते हैं तो वो कीचड़ में जाके घुस जाता है। यही स्थिति मेरी है। चल आगे बढ़ते हैं। तो तीर्थाटन चाहे करते रहिए, चाहे दान क्रियाओं का कोई फल नहीं मिलता है। संपूर्ण कर्मों में भाव की शुद्धता ही प्रधान है। ये हमारे सनत कुमार जी कहते हैं। आहा क्या बात। भाव का भूखा हूं और भाव ही एक सार है, भाव से प्रभु को भजा तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन झूठी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, टेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरा यही मेरा सत्कार है, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। बस भगवान आप जैसा नचाओ मैं वैसा ही नचने को तैयार। आप चाहो तो मुझे बंसी की तरह जैसा बजाओ वैसा बजा लो, लेकिन त्याग ना हो मेरा। बस क्योंकि अब आवागमन निरंतर हो रहा है और निरंतर होता रहेगा अपने कर्मों के अनुसार। ना जाने कितने कर्म बिगड़ गए हैं, कितने कर्म अच्छे हैं, कितने कर्म मैंने केवल दिखाने के लिए अच्छे किए हैं, और कुछ कर्म एक आध बन गया हो धोखे से, जो निस्वार्थ भाव से किया हो।
संपूर्ण कर्मों में भाव की शुद्धता की प्रमुखता है। इस प्रकार जिस प्रकार अपनी स्त्री को पुरुष आलिंगन करता है और बहन और पुत्री का भी आलिंगन करता है, परंतु स्त्री से आलिंगन करते समय काम का भाव प्राप्त हो जाता है, परंतु बहन और बेटी से आलिंगन करते समय काम भाव का उदय हृदय में नहीं होता है। यह सभी भाव के भेद का ही परिणाम है। यदि काम क्रोध लोभ का मन में भाव है तो उत्तम भोजन भी नहीं खाया जाता है। व्यास जी, ज्ञान रूपी जल से श्रेष्ठ वैराग्य रूपी मृत्तिका से मनुष्य की अविद्या रूपी राग रूपी विष्टा मूत्र लेप दुर्गंध की शुद्धि हो जाती है। वाह! ज्ञान रूपी जल वैराग्य रूपी मिट्टी हो तब तो होगा, शुद्धि आएगी शरीर में। इसी प्रकार इस शरीर स्वभाव से ही अपवित्र है, केवल निस्सार केले के समान चिकनी त्वचा मात्र सार है। केवल निस्सार केले के समान चिकनी त्वचा मात्र सार है। इस प्रकार मनुष्यों को अज्ञान के दोष से तथा अनेक कर्मों के दोष से महाकष्टदायक जन्म का दुख कहा है। करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है, श्लोकार्धेन तु वक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ममेति परमम दुखम न ममेति परम सुखम। करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है, आधे श्लोक में रहता हूं मेरा है, अत्यंत दुख का मूल है, मेरा नहीं है, यह परम सुख है। मैं अरु मोर तोरते माया। गोसाई जी ने तो बहुत ही सरल कर दिया है लोगों को। एक छोटा सा गुटका है 7 कांड का, पढ़ते ही नहीं है लोगों ने, खुद नहीं पढ़ते हैं, अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वो तो चाइनीज फूड खाने के लिए प्रेरित करते हैं और खुद खाते हैं और खिलाते हैं। अरे जन्मदिन मनाओ, नहीं मनाओ, कोई जरूरी थोड़ी है कि मनाओ। राम जी का जन्मदिन आता है, उनको मना लो, कृष्ण भगवान का होता है, शिव जी का शिवरात्रि होता है। अभी अभी हाल में 4-6 दिन पहले की बात है, घटना मैंने सुना है, किसी जन्मदिन बनाने में वो कोई केक आता है इनके खाने के लिए, एक चाकू से काटते हैं। अब चाकू का जन्मदिन में क्या महत्व? जन्मदिन में चाकू से काटा जाता केक, जैसे कसाई लोग काटते हैं जो बकरे को क्या क्या काटते हैं, अंडे को, ऐसे ही एक केक रख दिया जाता है, उसको काटते हैं, 4 लोग तालियां बजाते हैं। मूर्ख, पूरी संस्कृति का नाश कर दिया। उसको खाते ही वो लड़की मर गई। ना जाने उस केक में क्या जहर मिला हुआ था। अभी 6 दिन पहले की घटना है, न्यूज मेन सभी चैनल पे आ रहा था और घर के सभी लोग बीमार हो गए। भगवान जाने उनमें से और कोई घटना हुई कि नहीं हुई ये पता नहीं। ये हम अंधी दौड़ के दौड़ रहे हैं और सबरे तीर्थ, जितने भी हमारे तीर्थ हैं, उनको तीर्थ की भावना से, भगवान की भावना से नहीं, पिकनिक स्पॉट बना लिए, सेल्फी लेते हैं और वहां ना जाने क्या क्या करने जाते हैं। वहां देवता क्रोधित हो जाते हैं, वहां के स्थान देवता, ग्राम देवता, क्योंकि वो हिमालय में देवभूमि है भाई। सब लोग भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। 2013 में इसीलिए ऐसी भयानक बाढ़ आई थी केदारनाथ में कि हजारों लोग समाप्त हो गए। खैर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कहते हैं। संपूर्ण कर्मों में भाव की शुद्धता प्रमुखता है मित्रों। जिस प्रकार अपनी स्त्री को भी पुरुष आलिंगन करता है। अब देखिए भाव कितना महान है। हमने स्त्री को आलिंगन करते हैं, सब लोग, अपनी शादी हो जाती है तो वो आलिंगन स्त्री का काम भाव से प्रेरित होता है, और स्त्री भी आलिंगन पति का करती है तो वो भी काम भाव से रहती है। लेकिन यदि हम बहन और पुत्री के ऊपर हाथ रखें और वो भी उनसे आलिंगन करें तो वो आलिंगन हमारा पुत्री और बहन का रहता है, उसमें भाव दूसरा रह जाता हो जाता है। क्या बात है। वहां काम भाव का उदय नहीं होता है। भाव का यही परिणाम है, यही भेद है। काम क्रोध लोभ मन भाव है। काम क्रोध लोभ
इत्यादि यदि ये हैं तो व्यक्ति नशेड़ी रहता है। उत्तम भोजन भी नहीं खाया उस पर जाता है, वो तो तली हुई चीजें, गंदी चीजें खाएगा, जितनी गंदी से गंदी हो सकती हैं, मांस मदिरा पिएगा। व्यास जी ज्ञान रूपी जल से, वैराग्य रूपी मृतिका से मनुष्य का अविद्या रूपी राग, ये राग जो है, ओहो, राग रूपी विष्टा मूत्र लेप और दुर्गंधि की शुद्धि करता है। इसी प्रकार है शरीर स्वभाव से तो अपवित्र है। निस्सार केले के ऊपर जो छिलका अच्छा चिकना रहता है देखने में, ऐसे ही हम अपने शरीर को देखते रहते हैं कि हम भी कितना सुंदर है। तुलसी बेनर चतुर हैं, राम भजन लवलीन, पर धन पर मन हरण को, वैश्या भी प्रवीण। चतुराई चूलियां गई, मिथ्या परो अचार, और तुलसी रघुपत भजन बिन, और चारों वर्ण। जयराम जी। मैं किसी विशेष उसकी बात नहीं कर रहा हूं, अपने अपनी चमड़े को देखते रहो, वो कहते रहो कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं राजा हूं, मैं कलेक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं मास्टर हूं, मैं IAS हूं, IPS हूं। सब नंगे चले जाते हैं जल के अपने कर्मों के अनुसार। ऐसे तो कई इंद्रों की चीटियां की तरह इंद्र चलते हैं, इतने इंद्र हो चुके हैं। भागवत पुराणों में आती है कथा बहुत बड़ी। चलिए आगे कहते हैं, करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है, आधे श्लोक में भी कहा गया है कि ये मेरा है, ये तेरा है, और यही दुख का मूल है। इस मेरे के चक्कर में सबको लूट लो, घर को लूट लो, महिलाओं को लूट लो, बच्चों को लूट लो, भाइयों को लूट लो, और अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए, और अब तो प्रेमिकाएं भी होने लगी हैं, एक लिव इन रिलेशन भी चल रहा है उसके लिए, और अपने खुद के बच्चों के लिए दूसरों को मार दो, लूट लाट के खा लो सब। और मैं अर मोर तोरते माया, यही बस कीने जीव निकाया। गोस्वामी जी कहते हैं यही माया है, और भगवान की माया के चरणों में पड़े रहो जाकि ये आफत ना हो, यही परम सुख है। जहां तक आ जाए कि सभी को दे, सर्वे भवन्ति सुखना, यही परम सुख है। मित्रों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अब शरीर की अवस्था हम कल कहेंगे, समय हो चुका है। आप सभी का कल्याण हो, सब पर भगवान महाकाल की कृपा रहे। माता जगदम्बा, जगत की अम्बा, एक बार जगदम्बा कहने से वो गति प्राप्त होती है, हृदय से कहना लेकिन कभी भी। मात्र शक्ति से बड़ा कोई नहीं है, ये मात्र शक्ति ही है जिससे सभी देवता आते हैं। हमारे तो शिव जी को विश्वेश्वर कहते हैं, विश्वनाथ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो माता पार्वती के पति हैं। माता पार्वती विश्वेश्वरी हैं, इसीलिए भगवान भोलेनाथ को विश्वनाथ कहा जाता है। आहा हा, क्या बात। आप सबका कल्याण हो। कल फिर मैं आगे की कथा कहूंगा, और धीरे धीरे शिव पुराण आगे की ओर बढ़ रहा है। नवदुर्गा चल रही हैं, और इस समय ऊर्जा पूरे देश में पॉजिटिव ऊर्जा रहती है। चारों तरफ वातावरण धार्मिक रहता है, भले ही जैसा भी हो रहता है, लेकिन यदि यही धार्मिकता जीवन भर रही तो सतयुग आने में देर नहीं लगती। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे। आपको आज का भजन भी अच्छा लगा होगा, कथा भी अच्छी लगी होगी। बहुत अधिक समय नहीं लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव, हर हर महादेव।